मैं हूँ इरशाद महमूद। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में खालिस्तान मूवमेंट जो है ख़ास तौर पे उसका एक नया उबार हमने देखा, एक नई शक्ल में उसको हमने मगरबी ममालिक कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में उभरते हुए देखा है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उन प्रोटेस्ट में खालिस्तान की आज़ादी की बात की जा रही है। इस पर इंडिया की तरफ से भी बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया है और ख़ास तौर पर इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने इसको बड़ा सीरियस लिया है और उन्होंने कनाडा से कहा है कि वो सिख जो प्रो खालिस्तानी हैं उनके साथ नरम सलूक कर रहे हैं। लेकिन ये जो हालिया प्रोटेस्ट हैं ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो गए, इनका एक ख़ास पस मंज़र है। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया का एक शहर है वैनकूवर, उसमें एक सिख रहनुमा थे, वो काफ़ी मकबूल भी थे और उन्हें खालिस्तान नवाज कहा जाता था, हरदीप सिंह नज्जर, उनको कत्ल कर दिया गया। सिख तंजीमें जो हैं ख़ास तौर पे जो प्रो खालिस्तान है उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसके पीछे जो है, उन्होंने इल्ज़ाम दिया कि इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। चनाचे उसके बाद सिखों के खालिस्तान के जो हामी सिख थे उनमें बहुत ज़्यादा इज़्तिराब फैल गया। उन्होंने उसके कत्ल के बाद जो है बहुत अक्रॉस द कनाडा और फिर बाकी ममालिक में भी एहतजाज की एक मुहिम शुरू कर दी। पहले तो ये एहतजाज सोशल मीडिया पे रहा, कुछ छोटा मोटा सड़कों पे भी रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो है उन्होंने ऐलान किया कि हम 8 जुलाई को यहाँ कनाडा में एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, टोरंटो में ख़ास तौर पे। इस एहतजाज का जब ऐलान हुआ तो बहुत सारे जो भारतीय सफारतकार हैं ख़ास तौर पे कनाडा में, उनकी तस्वीरों के पोस्टर भी लगाए गए और उन्हें बताया गया कि ये लोग जो हैं हरदीप सिंह की किलिंग में मुलव्वस है। इसके बाद इंडिया की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोटेस्ट आया। इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की और आप अगर इंडियन मीडिया गूगल करके देखें तो आप हैरान होंगे कि जितनी खालिस्तान के हवाले से पिछले 10-15 दिन में बहस मुबाहिसा हुआ, इतना पिछले 10 साल में भी नहीं हुआ होगा। बहुत ज़्यादा मगरबी ममालिक को सुस्त कहा गया। जैसे मैंने आपको बताया, वज़ीर ख़ारजा ने ख़ुद इसके ऊपर बात की, उनके जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने बात की। तो इस तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया और ये कहा गया कि मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पे कनाडा खालिस्तान नवाज सिखों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन करे। ये इन ममालिक के लिए, होस्ट कंट्रीज़ के लिए भी जो है अदरवाइज़ बड़ा नुकसान का बायस होगा और ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। और ये भी कहा गया कि ये जो इनके टेररिज्म के साथ भी राब्ते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है हमने देखा है कि मगरबी ममालिक और ख़ासतौर पर कनाडा की तरफ से ये कहा गया कि जी अगरचे जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ख़ुद इसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जी हम वायलेंस को और एक्सट्रीमिज़म को किसी सूरत को स्पेस नहीं देंगे, लेकिन हम वायलेंस और एक्सट्रीमिज़म को जहाँ स्पेस नहीं देते उसके साथ साथ वहाँ हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर भी कोई कदगन नहीं लगा सकते। तो ये बहुत क्लियर मैसेज था कि जब तक ये लोग जो है कोई यहाँ का जो कानून उसको वायलेट नहीं करते उस वक्त तक उन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी या उनके लिए कोई ऐसी मुश्किलात पैदा नहीं होगी। चनाचे जैसे कि हम जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी भारत में बरसर इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में जो है जो इंडियन डायस्पोरा था और ख़ास तौर पे जो प्रो मोदी डायस्पोरा था उसको बहुत एक्टिवेट किया, बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस निकलवाए अपने हक़ में। जब भी वो कहीं जाते हैं तो डायस्पोरा उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल करता है। तो अभी भी सिखों ने जब 8 जुलाई को, प्रो खालिस्तान सिखों ने जब 8 जुलाई को कहा कि जी हम टोरंटो में और दूसरी जगहों पे मुजाहरा करेंगे, तो फिर जो प्रो मोदी जो थे, प्रो बीजेपी जो लोग थे, उन्होंने भी उनके साथ मुजाहरे करने शुरू कर दिए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ एक टेंशन पैदा हुई है, डिप्लोमेटिक टेंशन इंडिया और कनाडा के दरमियान भी पैदा हुई है और जो कम्युनिटीज़ के दरमियान भी ये टेंशन पैदा हुई। हमने पहली बार देखा है कि इंडियन डायस्पोरा को वो एक दूसरे के सामने खड़ा हो गया और उसने एक दूसरे को रिजेक्ट किया। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो ये अब हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब ये बताना शुरू हो गए हैं कि किस तरह से उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की किस तरह की पामालियाँ हो गई, कैसे उनको सप्रेशन का सामना करना पड़ता है और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वहाँ कुचला जाता है। इस सारे खेल में हिंदुस्तान जो चीज़ मिस कर रहा है, जिस चीज़ को समझ नहीं रहा,
वो ये है कि ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान के अंदर या साउथ एशिया के दूसरे जो भी ममालिक हैं वहाँ पे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की आवाज़ों को, और ख़ास तौर पर ऐसी आवाज़ें जो रियासती इदारों को पसंद नहीं होते हैं, उनको बहुत आसानी के साथ दबा दिया जाता है, और अदालतें भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती ऐसे लोगों के लिए। सारा सिस्टम जो है उनके वो ख़िलाफ़ हो जाता है, और ऐसी आवाज़ों को, ऐसे लोगों को, शख्सियात को, जमातों को बैन कर दिया जाता है, उन्हें कुचल दिया जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ मगरबी ममालिक का जो तौर तरीक़ा है, रवायात हैं, जमहूरी रवायात हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं हिंदुस्तान से और दीगर साउथ एशियन ममालिक से। इन ममालिक में उस वक्त तक किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जब तक कि वो टिपिकली किसी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता, या किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, या कोई वायलेंट एक्ट नहीं करता। तो इसलिए इंडिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये सामने है कि ये जो डायस्पोरा है, और ख़ास तौर पे जो प्रो खालिस्तान है, अगर इसके ख़िलाफ़ जो है वो बैक होम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को तंग करते हैं, तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ जो है उनका मुकाबला करना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं नाजरीन कि इंडिया ने बहुत सारी तहरीकों को अपने मुल्क के अंदर से तो बड़ी कामयाबी के साथ दबा दिया है, लेकिन ये एक नई किस्म की तहरीक जो पूरे मगरबी ममालिक में कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ताकतवर होकर सामने आई है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो वो इसके साथ कैसे निपटते हैं। अभी जो हिंदुस्तान में बातचीत हो रही है इसके हवाले से, खालिस्तान के हवाले से, इसको क्रश कर दो, इन लोगों को मार दो, इनको धमकाओ, इनको डिपोर्ट करवाओ, इन ममालिक के ऊपर दबाव डालो, वो मुझे लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसके मद्देनज़र की जा रही है, ताकि ये साबित किया जा सके कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो एक बहुत ही सख्त गैर किस्म के हुक्मरान हैं, और उनकी मौजूदगी में हिंदुस्तान के मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या वो चाहे मुल्क के बाहर। नाज़रीन, आप में से जिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक वीडियोस पहुंचती रहें।